नवंबर की एक ठंडी रात थी जब स्कूल का इफ्तिताह हुआ। गांव के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और वालिदैन की आंखों में उम्मीद थी। नायाब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसके ख्वाब को ताबीर दी। ये कहानी पूरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये कहानी एक आम सी लड़की नायाब की है जिसकी ज़िंदगी मामूली थी, लेकिन नायाब बचपन ही से अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का ख्वाब देखती थी। वो चाहती थी कि गांव के बच्चे जिन्हें तालीम का हक हासिल नहीं था, किताबों के ज़रिए अपनी तकदीर बदल सकें। नवंबर की एक ठंडी रात थी। नायाब अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था और हवा की हल्की कमरे के खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। नायाब की डायरी में हमेशा उसके ख्वाब दर्ज थे। आज उसने सोचा कि क्यों ना इन ख्वाबों को हकीकत बनाया जाए। अगर मैं अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार दूं तो ये ज़िंदगी बेमायनी है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरी जान का सदका भी बने और मेरे गांव वालों की ज़िंदगी भी बदल दे। इसी रात नायाब ने फैसला किया कि वो अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेगी। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में ये यकीन था कि अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। उसने दुआ की, या अल्लाह मेरे इरादे में बरकत डाल और मुझे हिम्मत दे कि मैं ये काम कर सकूं। अगले दिन नायाब ने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू की। वो गांव के बुज़ुर्गों से मिली और उन्हें अपने स्कूल खोलने की तजवीज़ बताई। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा ये तो नामुमकिन है, हमारे पास ना वसाइल हैं और ना ही ज़मीन। लेकिन नायाब के अज़म में कोई कमी ना आई। उसने सोचा कि ये आजमाइश का पहला कदम है और अल्लाह उसे ज़रूर सुरखरू करेगा। चंद दिन बाद गांव में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। एक रात अचानक गांव के दरमियान में वाक़या एक झोंपड़ी में आग लग गई। आग तेज़ी से फैलती गई और कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ शोर और अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जानें और सामान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। नायाब भी अपने घर से निकली और ये सब देखकर दंग रह गई। नायाब ने आगे बढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश की। उसने अपने चंद हम उम्र लड़कों को बुलाया और पानी के घड़े भर भर के आग बुझाने में लग गई। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कई लोग बेघर हो चुके थे। इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ तावन करने की ज़रूरत को महसूस किया। नायाब ने इस वाक़ये को गनीमत जाना और गांव के लोगों से कहा, ये आग सिर्फ हमारे घरों को नहीं बल्कि हमारे ख्वाबों को भी जला सकती थी। हमें मिलकर अपने बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना होगा ताकि वो तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। नायाब की बातों ने गांव के लोगों के दिलों को नरम कर दिया। सब ने मिलकर एक खाली ज़मीन को स्कूल के लिए मुख्तस किया। नायाब ने अपनी जमा पूंजी से चंद कमरे बनवाए और गांव के बुजुर्गों ने लकड़ी के तख्ते और दीगर सामान अतिया किया। स्कूल का नाम नूरुल इल्म रखा गया। नवंबर की एक और ठंडी रात थी जब स्कूल का इफ्तिताह हुआ। गांव के बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और वालिदैन की आंखों में उम्मीद थी। नायाब ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसने उसके ख्वाब को ताबीर दी। जब नीयत
خالص ہو اور دل میں اللہ پر یقین ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں راستے کا حصہ ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کے ذریعے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ نایاب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک انسان کی کوشش اور خلوص کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔